हर हर महादेव। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आप अध्ययन कर रहे हैं CUET UG 2026 संस्कृत सिलेबस संस्कृत का। हमारी CUET UG संस्कृत आगामी परीक्षा में धातु रूप से जो प्रश्न बनेंगे, जो धातुएं पूछी जाएंगी, उन्हीं धातुओं का आपको अध्ययन कराया जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य है परीक्षा निकालना। परीक्षा निकालने का एक ही माध्यम है कि सब्जेक्ट को परीक्षा दृष्टि से पढ़ा जाए। परीक्षा निकलने के बाद पुनः विस्तार से अध्ययन किया जाएगा, परंतु वह भी केवल परीक्षा पास करना ही हमारा उद्देश्य है। और आप लोग अध्ययन करते रहिए, ये हमारा आप लोगों से प्रार्थना है। अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो जो भी क्लासें आपको दी जाएं, उन क्लासों को उसी दिन आप लोग अध्ययन करिए और उसका नोट्स बनाइए। चलिए आगे। आज हमारा है धातु रूप, भवादिगण, परस्मैपद, सकर्मक धातु। आज हम देखेंगे पठ धातु। जिन जिन लिंगों से आपको मतलब जिन जिन लकारों से आप में प्रश्न पूछे जाएंगे, वही लकार आपसे आपको पढ़ाए जाएंगे। सूत्र नहीं पूछे जाएंगे, प्रत्यय आपसे नहीं पूछे जाएंगे कौन सा प्रत्यय लगा है, केवल आपसे रूप पूछे जाएंगे कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ऐसे ही करके आपसे रूप पूछे जाएंगे। आप लोगों को प्रश्न पत्र का भी अभ्यास कराया जाएगा। आइए हम पठ धातु देखते हैं। लट लकार वर्तमान काल में वचन 3 होते हैं, आपको पता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पठति, द्विवचन पठतः, बहुवचन पठन्ति। पठसि, पठता, पठत। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावा, पठामः। अगर आप लट लकार का, भवादिगण का, लट लकार का प्रथम पुरुष अगर आप अध्ययन कर लिए, प्रथम पुरुष सॉरी एक लकार अगर आप अध्ययन कर लिए, कंठस्थ कर लिए एक रूप, उसी रूप के भांति अन्य धातुएं चलेंगी। जैसे पठति, पठता, पठन्ति, हसति, हसता, हसन्ति, लिखति, लिखता, लिखन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः। लिखति, लिखता, लिखन्ति, लिखसि, लिखता, लिखत, लिखामि, लिखावा, लिखामः। ये हो गया आपका लट लकार। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ तो हमने पढ़ा दिया पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। क्या पता आपसे पठ धातु ना पूछ करके लट लकार में आपसे भू धातु पूछ ले, तो भू धातु में क्या करेंगे आप? भू धातु भी इसी प्रकार से बनती है, इसी प्रकार से चलती है लट लकार में। तो कैसे चलती है? तो एक वचन में प्रथम पुरुष एक वचन में चलेगी पठति, प्रथम पुरुष द्विवचन में चलेगी पठता, प्रथम पुरुष बहुवचन में चलेगी पठन्ति। ऐसे ही मध्यम पुरुष में चलेगी पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से आप अध्ययन करिए। आगे चलते हैं, लिट लकार देखते हैं। भविष्यति काल में प्रयोग होने वाली क्रिया। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति,
भविष्यसि भविष्यता भविष्यत् भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। लट लकार लिट अभी लट लकार पढ़े थे भूतकाल, अब लिट लकार लट लिट लिट लकार पढ़ेंगे भविष्यति काल। भविष्यति काल के प्रथम पुरुष से एक वचन में भविष्यति, द्विवचन में भविष्यतः, बहुवचन में भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष में भविष्यसि भविष्यता भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामा। इसका भी ऐसे ही रूप चलाएंगे हम लोग, और इसका भी अन्यान्य रूपों के भांति ही इसका भी ऐसे ही प्रयोग करेंगे। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। जैसे भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। लिखति लिखिष्यति लिखिष्यता लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि लिखिष्यतः लिखिष्यत, लिखिष्यामि लिखिष्यावः लिखिष्यामः। आगे चलते हैं। लोट लकार आज्ञाकारक, ये 5 लकार ही आप लोगों से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इन्हीं के रूप आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आज्ञाकारक है ये। पठतु पठता, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठावा पठामा। आइए इसको पढ़ते हैं। इसको आप लोग लिख करके और प्रतिदिन सुबह अभ्यास करिए। लोट लकार आज्ञाकारक, प्रथम पुरुष एक वचन, पठत भी बनता है, पठतात भी बनता है। द्विवचन में पठताम, बहुवचन में पठन्तु, मध्यम पुरुष में पठ, पठतात, पठतम, पठत बहुवचन में। उत्तम पुरुष में एक वचन में पठानि पठावा पठामा। ऐसे भवतु भवताम भवन्तु, बुधतु, भव भवतम भवत, भवानि भवावा भवामः। इसी प्रकार से न्यान धातु आप लोग की गच्छति धातु, गच्छति धातु इत्यादि आप लोगों का इसी प्रकार से ही अभ्यास करना है। आइए आज फिर विधलिंग देखते हैं पठ धातु का। विधलिंग हो गया प्रार्थना कारक निवेदन, कारक हमने बोल दिया, प्रार्थनार्थक एवं निवेदन। तो विधलिंग लकार पठ धातु, प्रथम पुरुष से एक वचन में पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेमा। ये विधलिंग में बन गया। प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? तो पठेत पठेताम पठेयु। मध्यम पुरुष में पठे पठेतम पठेत, उत्तम पुरुष में पठेयम पठेव पठेमः। ऐसे ही आप अभ्यास करेंगे अन्य धातुओं का। तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेमः, भवेत भवेताम भवेयुः, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेमः। अग्रे आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग लंग लकार भूतकाल। अपठत पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ये हो गया आपका क्या? लंग लकार भूतकाल में। ऐसे ही गच्छत का बनाओ, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छठ अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छामः, भविष्यत भविष्यताम भविष्यन्। ऐसे ही भविष्यत का भू धातु का, गच्छ धातु का, लिख धातु का, हस धातु का, ऐसे ही रूप बनेंगे। आगे देखते हैं हम लोग गम धातु। देखिए आ गया लटक लकार। देखो उसी प्रकार से है।
लट लकार गच्छ धातु का वर्तमान पुरुष में वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छामा। देखिए एकदम बहुत बहुत सरल सा है, एक इसको सूत्र मान लीजिए, बहुत सरल सा ये है और इसको इसी प्रकार से याद करना है। सूत्र आपसे पूछे नहीं जाएंगे, रूप ही आपसे पूछे जाएंगे, आप रूप याद कर लीजिए सारे लकारों का। जो भी लकार 5 लकार आप में लगे हैं, आपको परीक्षा में सरलता होगी। तो अब ऐसे भू धातु का बनाओ इसमें लट लकार में, तो पहले भी आपको बताया है, भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवता भवत, भवामि भवावा भवामः, पठति पठता पठन्त, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामः। बहुत सिंपल सा है, केवल आपको समझ करके इसको कंठस्थ करना है और प्रतिदिन इसको कंठस्थ करते जाइए, परीक्षा बहुत सरल से हो जाएगी। और प्रतिदिन का विषय उसी दिन ही कंठस्थ करिए, कंठस्थ तो करना ही करना है, ये मान लीजिए। कंठस्थ करने के बाद प्रतिदिन आप रिवाइज करिए उसका। अब आइए लट लकार देखते हैं गच्छ धातु का। लट लकार हो गया आपका। लिट लकार भविष्य काल में जो भी अभी बताया गया था, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, तो अब हो गया गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति। प्रथम पुरुष में हो जाएगा गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामः। ये हो गया प्रथम पुरुष में। क्या हुआ? प्रथम पुरुष एक वचन में लिट लकार में हो गया गमिष्यति, द्विवचन में हो गया गमिष्यता, बहुवचन में हो गया गमिष्यति, मध्यम पुरुष एक वचन में हो गया गमिष्यसि, गमिष्यता, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ये हो गया आपका लिट लकार भविष्य काल। और ये हम लोग लोट लकार देखते हैं गच्छ धातु का। लोट लकार में भी उसी प्रकार से बनेगा गच्छतु गच्छतात गच्छताम गच्छन्तु। प्रथम पुरुष में बनेगा गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, मध्यम पुरुष में बनेगा गच्छ गच्छतात गच्छम गच्छत गच्छतम गच्छत, उत्तम पुरुष में गच्छानि गच्छावः गच्छामः। इसी प्रकार से आपका बनेगा। इसी प्रकार जो धातु आप में के सिलेबस में लगी वही धातु आपको इसमें मिलेगी, वही धातु आपको अध्ययन कराई जाएगी, अभ्यास कराया जाएगा। तो उसी को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उसी शब्द को। आइए अब हम विधिलिंग देखते हैं गच्छ धातु। गच्छ धातु मतलब गम धातु, एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में बनेगा विधिलिंग में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, मध्यम पुरुष में गच्छेह गच्छेतम गच्छेत, उत्तम पुरुष में गच्छेयम गच्छेवा गच्छेमः। ये हो गया। पठेत पठेताम पठेयु, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेवा पठेमः। लिखेत लिखेताम लिखेयु, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेवा लिखेमः। इसी प्रकार से बनेगा। अब आइए लंग लकार भूतकाल देखते हैं। भूत, वाह, बहुत लोग बोलते हैं भूत ऊत होता ही नहीं है। वो भूत नहीं जो आदमी को डराता है, ये कालवाचक है। लंग लकार भूतकाल एक वचन प्रथम पुरुष। अगच्छत गच्छ धातु गम धातु अर्थात अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। इसी तरह बने अपठत अपठताम अपठन, अपठच अपठः अपठतम अपठत, अपठाम अपठावा अपठामा। इसी प्रकार से आप लोग अन्यान धातुओं का भी पाठ करते रहें। क्या पता उसमें से भी एक अलग जो नहीं दिया है अन्यत्र से भी कुछ पूछ ले। ये भी होता है कभी कभी कि सिलेबस से अतिरिक्त भी 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, तो उसके लिए भी आप अभ्यास इसी मिलते जुलते धातुओं से आप लोग करते रहिए। वैसे 100% ये कन्फर्म है कि आपको इसी धातुओं से ही पूछी जाएगी जो धातुएं आपकी परीक्षा सिलेबस में लगी हैं।
अब आत्मनेपद की धातु में हम लोग देखते हैं लट लकार में एद धातु, लब धातु। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लभते लभेते लभन्ते मध्यम पुरुष लभसे लभेथे लभध्वे और उत्तम पुरुष लभे लभावहे लभामहे। ये हो गया लट लकार लभ धातु का। अब हो गया लिट लकार, देखते हैं हम लोग। लिट लकार देखते हैं भविष्यत काल का, लभ धातु का, प्रथम पुरुष का। लप्स्यते लपश्येते लपिष्यन्ते लपिष्यसे लपिष्येथे लपिष्यध्वे लपिष्ये लपिष्यावहे लपिष्यामहे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये हो गया आपका। ये धातु आप लोग याद कर लीजिए, लिख कर हर धातु को आप लोग लिखिए, जरूर लिखिएगा जरूर। हाँ, भले पुस्तक आपके पास हो लेकिन लिखिए कॉपी में जरूर। ये लोट लकार देखते हैं लभ धातु का, प्रथम पुरुष लोट लकार प्रथम पुरुष लभ धातु। लभताम लभेताम लभन्ताम लभस्व लभेथाम लभध्वम लभेई लभावही लभामही। ये हो गया लोट लकार प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के रूप। आइए विधिलिंग में देखते हैं हम लोग। विधिलिंग, हाँ ये भी पूछ लेता है मित्रों कि विधिलिंग किस अर्थ में प्रयोग होता है। विधिलिंग धातु तो प्रार्थनार्थक में होता है, निवेदन में होता है। तो प्रथम पुरुष देखते हैं, लभेत लभेताम लभेयताम लभेन लभेरन लभेथा लभेयथा लभेया लभेयथाम लभेध्वम लभेय लभेवही लभेमही। ये हो गया आपका। आइए देखते हैं, वो कहाँ गया, चला गया। आइए देखते हैं भूतकाल में। अलभत अलभेताम अलभंत अलभथाः लभेथाम अलभध्वम अलभे अलभावही अलभामही। अब हन धातु देखते हैं। हन इत्युक्ते हिंसार्थक। हन्ति हन्ता घ्नन्ति घ्नन्ति हससि हंसि हसता हसत हसन हन्मि हन्वः हन्मः। ये हो गया आपका हन धातु का लट लकार का रूप। आगे हम लोग देखते हैं भविष्य काल का रूप, लिट लकार अर्थात। हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यसि हनिष्यसि हनिष्यता हनिष्यत् हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत् पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ये रूप हो गए आपके। ये 2 3 4 धातुएं आज आपको अध्ययन कराई गई। जितने भी लकार आपसे पूछे गए थे इसका अज्ञार्थक लोट लकार, इसका कल अध्ययन कराया जाएगा लोट लकार के रूप। आज इतना ही। आप लोग कॉपी में नोट करें, इसको कंठस्थ करें और किस प्रकार से इसमें धातुओं से रूप बनते हैं वो सब प्रश्न पत्र बन रहे हैं। वो आप लोगों को सिलेबस ख़त्म होने से पहले ही, मतलब सिलेबस के बीच बीच में आप लोगों को उसका भी अध्ययन कराया जाएगा। टॉपिक ख़त्म होने के बाद में, यूनिट ख़त्म होने के बाद में। धन्यवाद।
जय सिया राम। आप लोग अध्ययन करते रहें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें चैनल, ताकि आप जैसे ही विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। आप जैसे ही विद्यार्थियों के लिए ये चैनल निःशुल्क किया गया है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ लें। और आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग अपने सहपाठियों को, अपने हित मित्र को चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से घर बैठे उस अध्ययन कर सकें एवं इधर उधर ना भटक करके एक ही स्थान पे अध्ययन करें और अपनी मनचाहे विश्वविद्यालय में परीक्षा पास करने के बाद में मनचाहे विश्वविद्यालय में अध्ययन करें, दाखिला कराएं। धन्यवाद। जय सिया राम।